हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी सेकेंड ईयर के सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंदर हम जो वैल्यू है या हमारा जो डाटा है उसमें मीन से कितना डेविएशन है, मीन्स कितना विचलन है, वो स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि पर भी जो है हम जो कैलकुलेशन दोनों इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए और जो ग्रुप डाटा है दोनों के लिए करते हैं, जैसे कि हमने मीन और मीडियन में किया था। तो इसीलिए क्योंकि ये कैलकुलेशंस काफ़ी हैं, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर जो मैं डिस्कस करूँगी वो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, और पार्ट 2 के अंदर जो मैंने डिस्कस किया है वो है जो है ग्रुप डाटा के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 1। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको मीन कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत होती है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हमें है, जैसे कि हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है कि ग्रुप डाटा है। क्योंकि हमको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो जिस मेथड डेविएशन कैलकुलेट करना है उसी मेथड से हम मीन भी कैलकुलेट करेंगे। यदि हमारा ग्रुप डाटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हमें ग्रुप डाटा का कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो भी हम सेम जो ग्रुप डाटा के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है। इट इज़ द मेज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज़। मीन्स ये जो हमारे वैल्यूज़ दी हैं उनमें कितना डेविएशन है या कितना डिस्पर्शन है उसको बताता है। मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन सो दैट वैल्यूज़ आर क्लोज टू मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। यदि हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि हम क्लोज टू दी मीन वैल्यू हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू बताती है वो हमें मीन से हम कितना डेविएट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज रिप्रेजेंट बाई एस डी ऑफ ए सैम्पल और डाटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो हमको वेरिएबल्स दी हैं उनका स्क्वायर रूट होता है। अब सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमें डाटा को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह के हमारे पास डाटा होते हैं, अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल डाटा, और दूसरा है ग्रुप डाटा। अब दोनों ही डाटा के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने मीन में यूज़ किया है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों के फॉर्मूले में जो है बहुत थोड़ा सा वेरिएशंस है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे। अनग्रुप डाटा का हम यदि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखें एस डी, और जिसे हम रिप्रेजेंट सिग्मा से करते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार क्या होता है? मीन। इसी तरह शॉर्टकट मेथड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मीन्स क्योंकि यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं मीन, तो इसलिए यहाँ पर हम जो डी कैलकुलेट करेंगे वो एक्स माइनस ए से करेंगे। जैसे कि हम मीन के लिए एज्यूम्ड मीन लेकर हम कैलकुलेशन करते थे, तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लेकर हम जो है डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक्स जो है वो वेरिएबल्स है, एक्स बार जो है मीन ऑफ वेरिएबल है, ए एज्यूम्ड मीन है, और एन जो है वो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ दी डाटा। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं या अनग्रुप डाटा की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ डाटा है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब सबसे मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने एग्जांपल, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन डाटा 230, 235, 220, 225, 240, 250, 245 एंड 255। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी कैलकुलेशन यदि हमें करनी है तो हमें डाटा को जो है टेबल के अंदर अरेंज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जो है डाटा को टेबुलेट किया है, तो टेबुलेट दी डाटा, और फिर मैंने जो यहाँ मेथड अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड, उसके बाद मैं शॉर्टकट मेथड से इसको आपको सॉल्व, सेम सम को मैं शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके बताऊँगी। तो मैंने यहाँ टेबुलेट किया डाटा को, तो ये हमारे सीरियल नंबर आ गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा 8 है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं मैंने उनको यहाँ जो है वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है
सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तो मीन्स हमको डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डी इक्वल टू मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स माइनस एक्स बार, तो मैंने डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार यहाँ लिखा है। और क्योंकि डी स्क्वायर चाहिए तो फिर उसका मैं, क्योंकि डी कैलकुलेट होकर हमारा यहाँ आ जाएगा तो डी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिखे हैं तो डी कैलकुलेट किया एक्स माइनस एक्स बार से, तो यहाँ पर मेरा जो एक्स बार मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आई मीन्स जो एक्स हैं उनका टोटल सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो जो वैल्यू आई वो दैट इज़ 1900। यदि हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 1900 आएगा। और नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 8 हैं, तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पर। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जब हम लिखेंगे तो 1900 अपॉन 8, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 237.5 आएगी। मीन्स हमारा जो मीन है वो 237.5 है। अब हम इससे हम डी कैलकुलेट करना है, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 230 माइनस एक्स बार हमारा 237.5 आया इज इक्वल टू माइनस 7.5। इसी तरह 235 माइनस 237.5 माइनस के 2.5। इसी तरह 220 माइनस 237.5 माइनस के 17.5। जहाँ हमारी वैल्यूज़ जो भी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के साथ आएगी हम अकॉर्डिंगली जो है कैलकुलेट करके उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। जब अल्टीमेटली मैंने इनको सिग्मा मतलब डी यदि करके देखा जाए, हालांकि हमें सिग्मा डी के भी इसमें ज़रूरत नहीं है, हमको शॉर्टकट मेथड में ज़रूरत पड़ती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी 17.5 प्लस के हैं तो 17.5 माइनस के भी हैं, 7.5 प्लस के हैं तो 7.5 माइनस के भी हैं, 2.5 प्लस के हैं तो 2.5 माइनस के भी हैं, 12.5 माइनस के हैं तो प्लस के भी हैं। इसलिए ये वैल्यू जो है 0 होगी, बट हमें यहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें रिक्वायरमेंट है डी स्क्वायर की, तो सभी का स्क्वायर जब हम करेंगे अब इन सबका, तो 7.5 का जो स्क्वायर माइनस 7.5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सारी वैल्यू जो यहाँ पर हमारी प्लस में हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 7.5 का जब स्क्वायर किया तो 56.25, 2.5 का स्क्वायर किया तो 6.25, 17.5 का जो स्क्वायर किया तो 306.25 और 12.5 का जो स्क्वायर किया मैंने 156.25। इसी तरह फिर सेम वही डिजिट जो हमारी रिपीट हो रही है तो उनका जब मैंने सबका स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई। अब सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारा जो सिग्मा है वो साइन ऑफ सम्मेशन होता है। तो जब मैंने सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट कर इन सबका टोटल किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो 1050। और सिंपल सा अब मेरे पास फॉर्मूला था सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, तो मैंने जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 1050 आई वो लिखी और डिवाइडेड बाई 8 जो एन नंबर ऑफ डाटा। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 131.25 आई। मैंने जब इसका रूट निकाला तो वो रूट निकल के हमारी वैल्यू जो आई 11.456। तो हमारा जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी वैल्यू है 11.456। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम जो डी कैलकुलेट करेंगे वो एज्यूम्ड मीन के थ्रू करेंगे, तो यहाँ मीन कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीन तो हम एज्यूम्ड ही ले रहे हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कैसे लेना है, मैंने जब मीन में बताया था तब भी मैंने बताया था कि हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम देखें वेरिएशन जो हो हमारा वो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो हैं उनसे लगभग इक्वल हो। तो यहाँ 235 देखें तो, और लोएस्ट वैल्यू हमारी 220 है, हाईएस्ट वैल्यू 255 है। तो 235 यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो वेरिएशन देखें इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 15 का है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 20 का है। हम यहाँ पर 235 की जगह 240 भी ले सकते थे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 220 फिर इधर डिफरेंस 20 का होता और इधर डिफरेंस जो है वो 15 का रह जाता। हम 230 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हम जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल वही आएगा जो हमारा डायरेक्ट मेथड से आया है। अब मैंने डी कैलकुलेट करने के लिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू मैंने 235 लिए, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो 230 माइनस 235 इज इक्वल टू -5, 235 माइनस 235 इज इक्वल टू 0, 220 माइनस 235 माइनस 15, 225 माइनस 235 माइनस 10, इसी तरह 240 माइनस 235 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से जब मैंने कैलकुलेशंस की तो जो मेरी वैल्यूज़ आई वो ये हैं। अब मैंने यहाँ से
जो है सिग्मा डी की वैल्यू निकाली तो सिग्मा डी की वैल्यू यहाँ 20 आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्लस के हैं तो 20 + 10 30 + 15 45 + 5 50 और माइनस के मेरे पास है यहाँ 10 15 और 5 मीन्स 30। तो 50 - 30 यदि हम करेंगे तो क्योंकि माइनस के 30 हैं और हमारे पास प्लस के 50 हैं तो हमारे पास प्लस के 20 बचेंगे यहाँ पर। डी स्क्वायर, अब मैंने इन सब का स्क्वायर किया तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। 5 का स्क्वायर किया तो 25, 0 का 0, 15 का 225, इस तरह से सब का स्क्वायर किया तो जो मेरे पास डी स्क्वायर की वैल्यू है और सिग्मा डी स्क्वायर उससे जो निकल के आया वो हमारा 1100 आया। इन सब का जब टोटल किया तो 1100 आया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो सिग्मा इक्वल टू, जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरा सिग्मा डी स्क्वायर है वो 1100 था, 1100 डिवाइडेड बाई 8 और जो सिग्मा डी है वो 20 है तो 20/8 का होल स्क्वायर। तो जब मैंने इस दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई 137.5 और उधर को 20 डिवाइडेड बाई 8 किया तो 2.5। तो 2.5 का भी मुझे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई 6.25 आई। तो 137.5 माइनस 6.25 तो इज इक्वल टू 131.25 जो कि सेम आप देख सकते हैं यहाँ भी आई थी। अब इसका स्क्वायर निकाला तो वही वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो यहाँ भी आ जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही मेथड से जो है हमारा कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वो सिमिलर आती है। और भी कोई चीज़ जैसे आपको यदि इसमें अंडर रूट निकालने का कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो या आपको नहीं पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जो मैं ओवरऑल बात कहूँ कि ये मैंने अभी आपको केवल मैंने जो अनग्रुप डाटा के बारे में बताया है, क्योंकि अब ग्रुप डाटा का भी मुझे बताना है आपको, लेकिन मैं इसी उसके अंदर वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ग्रुप डाटा के अंदर हम, क्योंकि वहाँ पर भी दोनों ही मेथड्स और वहाँ पर हम सीरीज़ हमारी दो हो जाती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो वहाँ पर हमें कैसे जो है कैलकुलेशंस करनी है डायरेक्ट मेथड्स और शॉर्टकट मेथड से, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यदि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।